हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे EDDE फर्स्ट और सेकंड जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस आई है उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के आप लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है। हाँ, उसी चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, इफ़ेक्टिव सेशन देखिए कब से कब है। इफेक्टिव सेशन देखिए कितना है, 2019 और 20 की है। ये 2019 और 20 मतलब जो चल रहा है इस टाइम उसी के लिए है। ये आया कब का है, मार्च 2019 का आया हुआ है। मार्च 2019 का आया हुआ है। किसके लिए आया है? 19 और 20 सेशन के लिए आया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं EDD फर्स्ट और सेकंड, यानी पहले फ़िलहाल में हम लोग सेकंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो सेकंड के बारे में आते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल डिजाइन हो गया, ड्राइंग, ठीक है, ये हो गया। तो इस पर हम लोग देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 3 पेज में ये आया है। तो फर्स्ट पेज पर चलते हैं। फर्स्ट पेज पर चलते हैं तो आपको फर्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगा EDD। ठीक है, EDD फर्स्ट आया है, ये EDD फर्स्ट है। ठीक ना। सेकंड पेज पे चलते हैं, ये देखते हैं ये कौन सी है। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड, ये आपको दिख रही होगी। ठीक ना, ये आपको दिख रही है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकंड। तो यहाँ पर आपको ये तो क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करें हम लोग, तो सिलेबस के बारे में देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये सब तो भाई दिया है। हम सिलेबस डिटेल में चलते हैं, ये डिटेल कंटेंट में आते हैं। तो डिटेल कंटेंट में देखते हैं हम लोग तो क्या है। यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट आपको दिख रही होगी, कंडक्टर कंट्रोल सर्किट, जो हम लोग कुछ 2-4 दिनों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही यही हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही यही आपके सिलेबस में नया आया है। ठीक है, दूसरा चीज़ है, देखिए इसमें लिखा गया है डिजाइन ऑफ सर्किट ड्राइंग ऑफ क्या है, स्टीमेटिक डायग्राम एंड पावर वायरिंग डायग्राम, जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है आपको देखने को मिला, यानी योजना चित्र और वायरिंग डायग्राम। ठीक है, उसी के बारे में बात किया गया है, ये योजना चित्र और ये वायरिंग डायग्राम। ठीक है, अब फॉलोइंग सर्किट स्पेसिफिकेशन क्या है, कंडक्टर, तो कंडक्टर के द्वारा इसको फॉलो करना है, मतलब जो नीचे दिया गया है उसी के बारे में बताना है कंडक्टर के द्वारा। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा DOL स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये आप लोग तो पढ़ ही लिए हैं, इसको पढ़ाया गया आप लोग को, पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया है। दूसरी चीज़ ये पढ़ाई गई है 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फॉर सेलेक्टेड फीडर। ठीक है, ये भी पढ़ाया गया आपको। और देखिए यहाँ पर पढ़ाया गया है फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग, मतलब फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग मतलब मोटर को उल्टा और सीधा चलाने की मेथड है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक मिनट और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ चौथा पॉइंट आपको दिखेगा 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब 2 स्पीड यानी इंडक्शन मोटर को 2 स्पीड पर चलाने की मेथड हम लोग पढ़ना है। ठीक है ना, सर्किट डायग्राम और योजना चित्र। और इसका 5वां पॉइंट देखते हैं लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी हम कल पढ़े हैं ये बातें कि लिमिट स्विच की सहायता से 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसकी स्पीड को हम लोग कैसे वेरी करते हैं, कैसे वेरी करते हैं इसके बारे में जाने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग शाम 4 बजे इसी के बारे में बात करेंगे। छठा पॉइंट के बारे में दिया है सिक्वेंटली ऑपरेटिंग ऑफ
टू मोटर्स यूजिंग टाइम डिले रिले, ठीक ना। टाइम डिले रिले मतलब टीडीआर के द्वारा किसी भी दो मोटर को एक साथ क्या करना है, ऑपरेट करना है। मतलब एक मोटर चालू होने के बाद दूसरा मोटर भी चालू हो जाए और एक मोटर बंद होने के बाद दूसरा मोटर भी बंद हो जाए, सिक्वेंटली ऐसे काम करे जैसे कन्वेयर में काम करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, मैनुअली जनरेटेड क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। मतलब देखिए क्या है, मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की सहायता से 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या कैसे हम लोग मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं, चलाते कैसे हैं, उसके बारे में। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, 8वां पॉइंट, ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर। मतलब वो ऑटोमेटिकली अभी स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक ना। और देखिए 9वां पॉइंट आपको देखा, कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड सिग्नल। तो ये आप लोग इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फाइनल बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक ना। तो इसलिए ये तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं, फिर भी आप लोग कहेंगे तो इसको मैं पढ़ा दूंगा। पर ये 8 ऊपर से जो जो आपको दिखा, ये सारे 8 चीज़ें पढ़ाने वाले हैं हम, ठीक है। तो जिसमें से 5 चीज़ें पढ़ चुके हैं ऊपर से, और ये 3 चीज़ें बाकी हैं, मतलब कुल मिला 4 चीज़ें बाकी हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कंसेप्ट ऑफ पर्पज ऑफ अर्थिंग, ठीक ना। तो अर्थिंग के पर्पज के बारे में भी हम लोग जानना है, उसके कंसेप्ट के बारे में भी जानना है, ठीक है ना। ये तो भाई पहले भी था अब भी है, ठीक है। क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थिंग, ड्राइंग ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग, इसके बारे में जानना है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग हो गया। टेस्ट ऑफ क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड एंड कास्टिंग ऑफ एस्टिमेटिंग, ठीक है। इसके बारे में जानना हम लोग को। मेथड ऑफ क्या है रिड्यूसिंग अर्थ रजिस्टेंस, ठीक है। क्या है यहाँ पर, रिलेवेंट एसआई स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर अर्थिंग, क्या है, अर्थिंग ट्रांसफार्मर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। और फिर देखिए इसके बारे में देखते हैं आगे। तो अर्थिंग लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसके बारे में भी देखेंगे। सब स्टेशन अर्थिंग लेआउट एंड अर्थिंग मटेरियल, इसके बारे में जानेंगे। लाइन डायग्राम ऑफ 11 किलो वोल्ट 33 किलो वोल्ट 66 किलो वोल्ट 132 किलो वोल्ट सब स्टेशन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, थोड़ा और जानना है जिसको हम लोग टाइम पर देख लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में है आपका क्या है, ये ऑटो कैड के बारे में हमें बताया गया है। तो ऑटो कैड भाई देखिए बिना सिस्टम को तो बताया नहीं जा सकता है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, ये इसके बारे में हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन नहीं जान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग, इंटरनल इंस्टॉलेशन के बारे में भी जानेंगे हम लोग। और वैसे भी इंटरनल इंस्टॉलेशन जो थी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना था इसमें से सारी चीज़ें को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ भी छोड़े नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें से पढ़ चुके हैं हम लोग। आते हैं क्या है इंस्टॉलेशन ऑफ पावर वायरिंग, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देख रहे हैं कि एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड लाइन, इसके बारे में भी जान चुके हैं हम लोग। तो इसमें देखिए ओवरहेड के बारे में ही केवल दिया गया है, आपको अंडरग्राउंड के बारे में नहीं दिया गया है। ओवरहेड के बारे में भी दिया गया है, कहीं भी इसको आप अंडरग्राउंड के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए अंडरग्राउंड में जो पढ़ा रहा था उसको मैं छोड़ दिया बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन। तो एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन के बारे में, स्मॉल सब स्टेशन, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ऑटो कैड के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे,
ठीक है ना। ऑटो कैड के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर यानी 6 सेम का जो ड्राइंग है ईडीडी सेकेंड, उसी के बारे में थी, ठीक है। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ का वेरीफाई कर आगे पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।